किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि छोड़ दो ये रोग, क्या कहेंगे लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं साबुद्दीन अली, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर एंड यूथ आइकन। आज फिर हाजिर हूँ एक जबरदस्त और बेहतरीन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। एक बार की बात है, एक दंपत्ति अपने घोड़े पर बैठ के एक गांव से गुजर रहे थे। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, वहां पर कुछ लोगों का हुजूम उनको मिला और उन्होंने जब उनको देखा तो लोग उन पर हंसने लगे और बोला इतनी तगड़ी धूप पड़ रही है, इतना गर्मी है, इन दोनों लोगों को, इस जीव पर जरा भी तरस नहीं आ रहा है। देखो कितनी गर्मी में दोनों के दोनों घोड़े पर बैठ के जा रहे हैं। अरे एक व्यक्ति बैठ जाता, एक पैदल चले जाता। जब उस दंपत्ति ने ये बात सुनी तो उनको भी ऐसा लगा, बोले वाकई हम इस बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, घोड़े पर बैठे हैं दोनों। तो पति था वो नीचे उतर गया और पत्नी को बिठा के वो पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो उनको वहां पर फिर लोगों का जमावड़ा मिलता है और वो जब ये दृश्य देखते हैं तो बड़ा हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, बड़ा उपहास उड़ाते हैं उसको। बोले देखो ये जा रहा जोरू का गुलाम, पत्नी को ऊपर बिठा रखा है, खुद पैदल चल रहा है। ऐसे लोगों को जोरू का गुलाम कहते हैं। पत्नी ने जब ये बात सुनी तो उसको बड़ा बुरा लगा, उसको अच्छा नहीं लगा। उसने बोला पत्नी ने कि बोले आप ऊपर आ जाइए, घोड़े पर बैठ जाइए और मैं घोड़े की लगाम पकड़ के चलती हूँ। तो ऐसा ही हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उनको वहां पर फिर लोगों का समूह मिलता है। अब वहां पर जो लोगों का समूह था, उन्होंने ये जब दृश्य देखा तो वो लोग बहुत ही बुरा भला उस व्यक्ति को कहने लगे। बोले देखो कितना निर्दयी व्यक्ति है, कितना जालिम व्यक्ति है, इसको बुद्धि नहीं है, खुद तो घोड़े पर बैठा है और एक महिला को इतनी धूप में, इतनी तगड़ी दोपहरी में पैदल चला रहा है उसको। बड़ा ही निर्दयी व्यक्ति है। जब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी तो उसको भी ऐसा महसूस हुआ कि वाकई मैं बहुत खराब व्यक्ति हूँ, मैं अपनी पत्नी को पैदल चला रहा हूँ और मैं घोड़े पर बैठा हूँ। तो व्यक्ति घोड़े से उतर के नीचे आ गया। अब क्या हुआ, अब दोनों लोग पैदल चलने लगे घोड़े की लगाम पकड़ के। थोड़ी दूरी और तय करने के बाद उनको लोगों का फिर एक समूह मिलता है और वो लोग इस दृश्य को देख के उन लोगों का बड़ा ही उपहास उड़ाते हैं, बड़ा ही मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं, बोले देखो कितने बेवकूफ़ दंपत्ति है, कितना बेवकूफ़ लोग हैं, घोड़ा होने के बावजूद पैदल चल रहे हैं। अरे जब पैदल ही चलना था तो घोड़ा लेके क्यों आए थे? अरे घोड़ा सवारी के लिए होता है, दोनों इस पर बैठें और जाएं। पैदल चलने की आवश्यकता है जब घोड़ा है तो? इनमें बुद्धि नहीं है, बेवकूफ है। जब ये बात उस दंपति ने सुनी तो उनको बड़ा अजीब लगा। बोला हम करें तो करें क्या, हम दोनों लोग बैठे थे तब लोगों ने हमारे बारे में उल्टा सीधा कहा, हम एक एक करके बैठे तो भी हमारे बारे में लोगों ने बोला। अब जब हम दोनों ही नहीं बैठे हैं फिर भी लोग हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो मेरे दोस्त, इस कहानी का जो सारांश है, मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। लोग तो फिर भी कहेंगे ही कहेंगे। यदि आप ज्यादा मोटे हैं तो लोग बोलेंगे, बोला बहुत ज्यादा खाता है, इतना वजन बढ़ा लिया है, थोड़ा कम कर ले इसको। और यदि आपने थोड़ा वजन कम कर लिया तो लोग बोलेंगे अरे कुछ खाता पीता क्यों नहीं है, इतना कैसे थक रहा है। यदि आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बढ़िया तरीके से आपको मेंटेन रखते हैं, तो लोग बोलेंगे बड़ा दिखावा करता है। यदि आप सिंपल जीवन जीते हैं तो लोग आपको बड़ा दयनीय हालत से देखेंगे, बोले उसके पास है ही क्या, पहनने को कपड़े तो है नहीं। तो इसलिए मेरे दोस्त, लोगों की बातों में यदि आएंगे तो अपनी मंजिल का रास्ता भटक जाएंगे, क्योंकि लोगों का काम तो कहना है। इसलिए कहते हैं छोड़ दो ये रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों के बारे में उनका वो कहना ही है, वो तो कहेंगे ही कहेंगे। यदि हम उनकी बातों पर ध्यान देंगे तो अपनी मंजिल का रास्ता भटक जाएंगे और कभी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो को कह रहा है उसको कहने दीजिए। आपको पता है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ,
उससे मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, मेरा फ्यूचर सेट हो सकता है, मेरी आने वाली पीढ़ी बदल सकती है। तो माय डियर फ्रेंड, बिना किसी इफ बट के, बिना किसी की सुने अपने काम पर फोकस कीजिए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, कंटिन्यूसली लगे रहिए, लगातार लगातार, किसी की बिना सुने। देखना एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर पाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।